तो बच्चों हम 11वीं कक्षा हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से हम प्रेरणा नामक त्रिवेणी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम उस त्रिवेणियाँ आगे ये कुल मिलाकर 11 त्रिवेणियाँ अध्ययन के लिए रखी हुई है। इस कविता के माध्यम से त्रिपुरारी जी इसके रचयिता है। तो इसके 2 वीडियो के माध्यम से हमने 5 त्रिवेणियाँ इसके पहले देखी। तो उसका आगे का विवरण, आगे की त्रिवेणियाँ, आगे की त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो छात्रों, देखते हैं छठी त्रिवेणी जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो इधर, चाहे कितना भी हो गंभीर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो गंभीर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। तो यहाँ पर भाव विचार और उस भाव विचार की अभिव्यक्ति तीसरे पंक्ति में हमें दिखाई देती है। तो कैसे? तो यहाँ पर कवि ने यही कहने का प्रयास किया है कि कौन से भी जीवन में विपत्ति आई तो उससे घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी में हम अपसेट बोलते हैं। तो निराश न होकर कौन सी भी मुश्किल से, कौन सी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए और आगे की तरफ मूव करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसलिए कहा है चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, अंधेरा यानी समस्याओं का अंधेरा है। यहाँ पर बताया है कि घनघोर समस्या हमारे ऊपर हमें दबाने की कोशिश कर रही है। तो आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। आस, ये नया शब्द यहाँ है। आस यानी आशा, आशा यानी जो हम आशा करते हैं। तो आस रखना कि रोज, किसी रोज उजाला होगा। तो दूसरी पंक्ति में कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि कौन से भी विपत्तियों में हमें घबराना नहीं चाहिए और हमारे अंदर की जो आशा है, इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहने चाहिए। उसको इस समस्याओं का जो अंधेरा है वो तो एक दिन चले जाने वाला ही है, ऐसी आशा हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बताया है तीसरी पंक्तियों में अभिव्यक्ति यहाँ पर दिखाई देती है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कोख यानी पेड़, जब रात होती है तभी तो सुबह होती है। सुबह होने से पहले अंधेरा ही रहता है, जैसे हम देखते हैं रोज अंधेरा होता है फिर सुबह होती है। वैसे ही विपत्ति के बारे में भी दिखाई देता है। जो पहले विपत्ति रहती है लेकिन अंधेरा रहता है जीवन में, लेकिन हमारे अंदर आशा जरूर होनी चाहिए कि अंधेरे के बाद उजाला जैसे होता है वैसे ही जीवन हमारा सफल बन जाता है। उसको घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियों में, जो समस्याओं में, इंसान में जो समस्या आती है उससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यही संदेश इस छठी त्रिवेणी के माध्यम से दिया है, जो आधुनिक काल का काव्य प्रकार है। प्रेरणा कविता कौन सा काव्य प्रकार है, कौन सी विधा है? तो बच्चों परीक्षा में पूछे जाए सवाल, कौन सी भी अध्ययन की कृति में पूछा जाए तो ये त्रिवेणी का काव्य प्रकार है। समझ में, ध्यान में रखने की कोशिश तुम कीजिए। तो हम 7वीं
त्रिवेणी की ओर बढ़ते हैं। जो सातवीं है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से यानी जो हमारे सांसें होते हैं, लम्हों से, यहाँ पर आज सांसें दिया है। तो कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। हसरत यानी इच्छाएं अपनी, सपने अपने। तो यहाँ पर कवि बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। तो हमें यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है कवि ने कि कवि कहते हैं कि हमारे अरमानों को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना निश्चित चाहिए। हमारी आकांक्षा ही नहीं है, हमारे कुछ सपने ही नहीं है, अरमान ही नहीं है, तो हम उसको पूरा कैसे करेंगे? और उसके लिए कुछ उम्र की जरूरत नहीं है। बच्चों खुद को बच्चा समझना चाहिए, ऐसा कवि ने कहा है। जैसे बच्चे सपने देखते हैं तो मेरी उम्र ढल गई है, मैं सपने नहीं देखूंगा, पूरे नहीं कर पाऊंगा, ऐसे विचार इंसान के अंदर नहीं आने चाहिए। और जो मैंने सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए जो सपनों के बीज होते हैं वो लगाए, ऐसा कवि ने कहा। जैसे हम बीज लगाते हैं तो पेड़ उगता है, तो सपनों के बीज यहाँ पर कवि बो दिए हैं, ऐसा कहा है तीसरी पंक्ति के माध्यम से। तो हम जो सपने देखते हैं, अरमान देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए सपनों के बीज बोना जरूरी है। खुद को बच्चों जैसे उम्र में जो सपने आते हैं वैसे ही सपने, यानी तेज तर्रार, हम कभी भी खुद को, हमारी उम्र ढली हुई है, हमारे विचार खत्म हुए हैं, हमारे सपने साकार नहीं होंगे, ऐसे विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए खुद में। तो ऐसे ही विचार यहाँ पर दिया है कि मैंने मेरे अरमानों को, आकांक्षों को पूरा करने की जो विचार है वो बो दिए है, उसके बीज मैंने बो दिए है। ऐसा ही सातवें त्रिवेणी के माध्यम से कहा है। आठवीं त्रिवेणी है, कुल मिलाकर 11 त्रिवेणी है। तो ये आठवीं त्रिवेणी है, ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। तो यहां पर कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि कौन सी भी काम की शुरुआत करते वक्त नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कभी भी विचार नहीं होने चाहिए। तो एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना। आगाज यानी आरंभ, यहाँ पर आरंभ यानी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका आरंभ खुद करना चाहिए। मेरे पास ये, हम आजकल देखते हैं कि कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो मुझे ये नहीं आता, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ऐसे कोई भी विचार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। कौन सा भी कार्य करना चाहते हो तो खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए। एक बार काम आरंभ कर दिया, आगाज सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। यानी जहां भी जाएंगे तुम तो वहां पर विकास का मार्ग प्रशस्त जरूर होगा। तो विकास की ओर इंसान बढ़ते चला जाएगा। तो शुरुआत करनी चाहिए कौन सी भी कार्य। तो यही त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने यहाँ यही बताया है कि मुझे दूर से भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये वहां तक मैं नहीं जा पाऊंगा, वैसे मुकाम तक मैं नहीं पहुंचूंगा, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। शुरुआत खुद से करनी चाहिए तो जरूर कामयाबी इंसान के पास उपलब्ध होती है। तो आगे का अगले वीडियो के माध्यम से बस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।